देखी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सच्चाई यही है, यहाँ महिलाएं वोट डालने के अपने अधिकार का तो बखूबी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन महिला नेता चुनने के सामने यूपी बहुत पीछे है। आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि गंभीरता किस कदर है। 403 विधानसभा सीटों वाला है यूपी, लेकिन 200 सीटों पर आज तक कोई विधायक महिला नहीं रही है। महिला नेताओं का आंकड़ा 10% तक भी नहीं पहुंच पाया है। आज तक प्रदेश में जब भी चुनाव हुए हैं तो कभी विधानसभा में 10% महिलाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं। फिरोजाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, बांदा में तो अब तक किसी महिला का चुने जाने का रिकॉर्ड ही नहीं है। अब यह स्थिति आप समझिए कि आधी आबादी का क्या हाल है। और आंकड़ों में बहुत पीछे नहीं है। 2012 में पुरुषों 58.60% जो वोटिंग हुई थी, महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले थे, 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी। 1957 में विधानसभा जब गठन हुआ तो 18 महिला विधायक थी। 2012 में यह संख्या सिर्फ 35 तक पहुंची, जो 10% भी नहीं है। 403 सीटों की विधानसभा में 9%, सिर्फ 9% महिलाओं की भागीदारी है जो प्रतिनिधित्व कर पाती हैं, जबकि जो वोट करती हैं वो 60% से ज्यादा है। समझना यह मुश्किल है कि आखिर ये किस तरह की भागीदारी है। चलिए हम आपको आंकड़ों के हिसाब से पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड बताते हैं। 2012 में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनी गई और उनकी तादाद क्या थी? 35%। के हिसाब से सिर्फ 8.68%। साथ में 23, 2002 में 26, 1996 में 20, 93 में 14, 1991 में 10, 1989 में 18। 85 चुनावों में 31 विधायक महिला चुनी गई थी। वहीं 80 में यह आंकड़ा सिर्फ 23 था। 77 में सिर्फ 11 महिला विधायक थी। 1974 में सिर्फ 21, 69 में 18 और 67 में सिर्फ 6 महिला विधायक विधानसभा पहुंची थी। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 2012 का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है और वो सबसे अच्छा भी सिर्फ 8.68% तक पहुंचा है। सवाल बहुत सारे हैं कि क्यों महिलाओं की तादाद एक वोटर के रूप में बढ़ती जा रही है, लगातार उसमें सुधार हो रहा है, महिलाएं राजनीति को लेकर सजग हैं, सक्रिय हैं अपने अधिकारों को लेकर, तो क्यों एक प्रतिनिधि के रूप में उन्हें नहीं चुना जा रहा? क्या वो खुद पीछे हैं या फिर पार्टियां उन पर भरोसा नहीं करती हैं, या फिर ये लगता है कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम ये भी देखें तो जो महिलाएं राजनीति में हैं, उनका परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं कि क्यों आखिर महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है विधानसभा में या फिर संसद में। दाविश कमाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल ये है कि महिलाओं को, अगर हम पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड है कि महिलाओं को इस तरह का रिजर्वेशन मिले, उनका ये मानना है कि उससे हमारे कैंडिडेट कमजोर होंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं वो ज्यादा दबंग होते हैं और वो पार्टी की सीटें निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन तमाम वर्षों से चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में विल पावर न होने की वजह से महिलाओं को ये नहीं दिया जा रहा, लिहाजा पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर हम रिजर्वेशन की बात को छोड़ भी दें और जिस तरह की भागीदारी महिलाओं ने कुछ चुनावों में दिखाई है वोटिंग को लेकर, जिस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे रही हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि अब महिला वोटरों को लुभाने के नाम पर ही सही महिला प्रतिनिधि भी दी जाए? नहीं, महिला प्रत्याशी देने के लिए महिला अगर प्रत्याशी होगी तो उससे महिला वोटर उनको वोट देंगी। मुझे लगता है ये कॉन्शियसनेस सभी महिलाओं में भी पूरी तरह नहीं आया है। वोट देती हैं, इसमें कई इंस्टीट्यूशंस का एफर्ट है, मीडिया का है, इलेक्शन कमीशन का है, सहज रूप से नजदीक आपके पोलिंग बूथ होता है। ये तमाम चीजें हैं जिससे कि महिलाएं हाँ, संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। राजनीति में महिलाओं की कमी क्यों है? शुरुआत कहां से होगी? क्या राजनीतिक दल महिलाओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब राजनीतिक नेताओं के भाषण होते हैं तो वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं के नाम पर वोट मांगते हैं और महिलाएं उन्हें वोट दे भी रही हैं, तो फिर वो उम्मीदवार के रूप में महिला को क्यों नहीं चुनते हैं? और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तब सवाल यही है कि शुरुआत कहां से होगी?